बांग्लादेश भविष्य में कंगलादेश के नाम से जाना जाएगा। ये बात तो अब तय हो चुकी है और इसकी शुरुआत परसों भारत सरकार ने स्टार्ट कर दी थी और अब भारतीय कंपनियों ने इस फैक्ट पर मोहर लगाना स्टार्ट कर दिया है। और यकीन मानिए ये काम भारत इतने चुपचाप तरीके से कर रहा है कि बांग्लादेश को कुछ पता भी नहीं चल रहा कि उसकी जड़ काटी जा रही है। नहीं समझे? चलिए मैं आपको पूरी खबर बताता हूँ। दरअसल आपको याद ही होगा, परसों अब से 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको एक खबर दी थी कि भारत सरकार ने बांग्लादेश तक एक डीजल पाइपलाइन बनाने का निर्णय लिया था। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फायदा होता और बांग्लादेश की आम जनता को तो इससे इतनी ज्यादा राहत मिलती कि आप सोच भी नहीं सकते। पेट्रोल डीजल वहाँ पर बहुत सस्ता हो जाता, लेकिन भारत सरकार ने इसका काम रोक दिया। इसके अलावा ये भी खबर आई थी कि बांग्लादेश के अंदर जो बाकी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर भी भारत एक बार दोबारा से विचार कर रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसे सुनकर बांग्लादेशियों के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। यकीन नहीं आता तो आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। रिपोर्ट निकल कर आई है कि जो भारतीय कंपनियां बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं बांग्लादेश के अंदर, खास करके जो भारत की एक बड़ा ब्रांड है रेमंड कंपनी का, जो कि एक बिगेस्ट टेक्सटाइल कंपनी है इंडिया की, यानी कि कपड़ा उद्योग की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, वो बांग्लादेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती थी। अब वो विचार कर रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बांग्लादेश से हटाने का। इतना ही नहीं, इसको वापस से भारत में लगाया जाएगा और बताया जा रहा है कि ऐसा होते ही बांग्लादेश में हजारों लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी और बांग्लादेश की सरकार को जो कई $100 मिलियन का टैक्स मिलता है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। वो भी ऐसे टाइम में जब बांग्लादेश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति बदतर है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो बाकी की छोटी बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां हैं भारत की, वो भी बांग्लादेश से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हटा रही हैं और कुछ विचार कर रही हैं। और आप यकीन मानिए, इसे सुनकर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट हो या फिर भारत विरोधी लोग हों, सभी के तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये भारतीय कंपनियां ही उनकी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में सहायक हैं। अगर ये चली जाती हैं तो अर्थव्यवस्था का कोलैप्स निश्चित है। लेकिन यहाँ पर बात केवल भारतीय कंपनियों की नहीं है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये दूसरा आर्टिकल, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो बाकी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग कंपनियों ने लगाई हुई हैं, जैसे कि ज़ारा जो कि वर्ल्ड का एक वन ऑफ द बेस्ट फैशन ब्रांड है, वो भी अपने ज्यादातर कपड़े बांग्लादेश के अंदर ही बनवाता है। इसके अलावा H&M, उसकी भी प्रोडक्ट्स बांग्लादेश के अंदर ही बनते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के जितने भी मेजर फैशन ब्रांड हैं उनके सारे कपड़े बांग्लादेश से ही बनकर इम्पोर्ट होते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है और वहाँ की सरकार फेवर भी करती है टेक्सटाइल कंपनियों को। लेकिन ये जितनी भी कंपनियां हैं वो खुद कपड़े नहीं बनाती, ये बांग्लादेश की जो कंपनियां हैं उनको ऑर्डर देती हैं और वो इनके लेवल के कपड़े बनाकर इनको दे दिया करती हैं। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि अब सारी कंपनियां भारत में शिफ्ट हो रही हैं और भारत के मैन्युफैक्चरर्स इनको कपड़े सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि बांग्ला टेक्सटाइल कंपनियों का अर्श से फर्श पर गिरना तय है। और भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि कुछ टाइम से स्ट्रगल कर रही थी, वो एक बार फिर से अपने पीक पर पहुंच सकती है। लेकिन इस पलायन से भारत को जितना फायदा हो रहा है, बांग्लादेश को उतना ही ज्यादा या फिर कहिए 100% से भी ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से काफी बड़ी है। अगर 10-15 कंपनियां आ जाती हैं तो हमें थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा, लेकिन बांग्लादेश का तो पूरा देश ही इस पर निर्भर है। वहाँ पर इसके अलावा कुछ और एक्सपोर्ट होता ही नहीं है। जो ये मछली वगैरह पकड़ते हैं समुद्र से, ये वो खुद खा जाते हैं। पूरा देश इसी पर निर्भर है और अगर यही हट जाएगा, मान लीजिए आधी कंपनियां भी चली गयी, तो उनकी आधी अर्थव्यवस्था का सर्वनाश है। अब इस पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अब हमें जैसा कि दिख गया है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है, तो उससे पहले बड़े ध्यान से हमें ऐसे कानून बनाने होंगे जिससे कि इनलीगल बांग्लादेशी भारत में नहीं घुस पाए। जो बॉर्डर सुरक्षा है उसे और ज्यादा चाक चौबंद करनी होगी, फेंसिंग और ज्यादा बढ़ानी होगी, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब बांग्लादेश के अंदर तबाही आई है, लोग लाखों की संख्या में इलीगल तरीके से भारत में घुसते चले गए हैं, जिससे कि भारत पर बोझ पड़ा है लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स का। इसीलिए बड़े ध्यान से हमें सावधानी बरतनी होगी जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह रही होगी।